मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि बॉलीवुड की बहुत बोल्ड और वाहियात अदाकारा और रकासा अलमारूफ ड्रामा क्वीन राखी सावंत पिछले दिनों उम्रे की अदायगी के लिए खाना काबा गईं और वहां उसने ऐसी हरकतें की कि सऊदी पुलिस को उसे गिरफ्तार करना पड़ा। उसकी ऐसी हरकत ने मुसलमानों का खून खौल कर रख दिया और लोगों ने खूब उस पर तनकीद की। आज आपको राखी सावंत की वो हरकत दिखाएंगे और सब जो उसने वहां किया और अरबी शुर्तों यानी पुलिस ने क्यों उसे गिरफ्तार किया और फिर वापस आकर उसने जो बयान दिया उसने भी लातदाद सवाल पैदा करके रख दिए। ये सब कुछ देखकर और जानकर आप भी परेशान रह जाएंगे और शायद आपको भी गुस्सा आ जाए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आपको हमारे साथ आखिर तक जुड़े रहना होगा और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। तो चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, राखी सावंत पिछले दिनों उम्रा करने खाना काबा गईं और वापस भी आ गईं। राखी सावंत को कौन नहीं जानता। राखी सावंत को लोग अलग अलग नामों से जानते हैं और इनका फेमस नाम ड्रामा क्वीन है, चूंकि ये ड्रामे बहुत करती हैं। इनका माजी और इनका हाल यानी इनका पास्ट और प्रेजेंट इस बात की पूरी गवाही देता है। राखी सावंत एक ऐसी मोहतरमा है जो कि लोगों के हिसाब से एक बहुत बड़ी स्टंटबाज हैं। लोगों का मानना है कि राखी जो भी करती हैं सब पब्लिसिटी की खातिर करती हैं। दोस्तों, राखी सावंत एक ऐसी शख्सियत हैं कि जिसके मुसलमान होने से ना हिंदू नाराज हैं और ना मुसलमान इतने एक्साइटेड और खुश हैं, क्योंकि राखी सावंत का मामला पल में तोला पल में माशा है। लोगों को लगता है कि ये कभी भी बदल सकती हैं। मेंढक की तरह इधर से उधर उछल कूद करना इसकी आदत है, क्योंकि कभी ये हिंदू कभी ये ईसाई हो जाती है और लोगों को कंफ्यूज कर देती है और अब मुसलमान बनकर उम्रा करने मक्का और मदीना भी पहुंच गई है। इसके कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हैं। वैसे राखी ने खुलेआम इस्लाम कबूल कर लिया था, वो इसका इकरार कई बार कर चुकी है। ये अलग बात है कि लोगों को फिर भी भरोसा नहीं आता। इसके नमाज रोजा अफ्तारी की कई वीडियोस मौजूद हैं और इसने अपना नाम फातिमा भी रख लिया है। हाँ, ये अलग बात है कि इसने कई बार पलटी भी मारी है। जैसा कि उम्रे से वापसी पर उसका ये बयान भी लोगों को काफी कंफ्यूज कर गया है कि अगर मुसलमान मंदिर जा सकते हैं तो एक हिंदू लड़की काबा शरीफ क्यों नहीं जा सकती। जो मुसलमान होकर मंदिर जाते हैं तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं। अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दी। इस बयान को लेकर भी काफी लोगों ने सर पकड़ लिया है कि क्या ये अभी भी हिंदू है या मुसलमान, और अगर हिंदू है तो इसको खाना काबा जाने की इजाजत भी किसने दे दी। बहरहाल राखी सावंत के उम्रे पे जाने पर लोगों के अलग अलग ख्यालात अलग अलग सामने आ रहे हैं। कुछ लोगों को तो यकीन भी नहीं आ रहा है कि राखी सावंत उम्रा करने के लिए गई भी है या नहीं। ये खबर सही है या गलत है, ये फेक न्यूज है। तो दोस्तों, हम उन लोगों को बता दें कि ये बिल्कुल सच है कि राखी उम्रा करके वापस भी आ चुकी हैं। राखी ने खुद अपने वेरीफाई अकाउंट से कुछ वीडियोस शेयर की हैं जिसमें राखी जिस होटल में ठहरी है वहां के होटल में इसका इस्तकबाल किया गया। एक केक तोहफातन इसको दिया गया जिसके ऊपर तस्बीह जैसा कुछ बना हुआ था, जिसको पाकर राखी काफी खुश नजर आ रही है। बहरहाल कुछ लोगों का यही मानना है कि ये भी इसका एक ड्रामा ही होगा। आने के बाद पता चलेगा कि असल बात क्या है। लोग इसके उम्रा जाने के जो वीडियोस हैं सोशल मीडिया पर, इसके कमेंट सेक्शन को पढ़ा गया तो कुछ कमेंट्स ऐसे हमें पढ़ने को मिले जिसमें एक सारफ लिखता है कि इसको भी सना खान जैसा फेम चाहिए। इतनी बड़ी जगह जाकर भी ये सब कुछ एक सारिफ लिखती हैं कि अब ये केस से बचने के लिए, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम होगा कि इसका अपने शौहर आदिल के साथ कुछ झगड़ा चल रहा है, तो ये केस से बचने के लिए भागी है। ये लोग अपने दिल से नहीं कुछ अपनाते, सिर्फ लोगों के जज्बात के साथ खेलते हैं। एक और सारिफ लिखते हैं कि डोंट प्ले विद गॉड राखी, यानी खुदा के साथ मत खेलो राखी। एक और सारिफ लिखते हैं कि ऐसे लोगों को भी आने की इजाजत मिल गई। आई कांट बिलीव दिस।
पर वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राखी को मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं और इसको दुआएं भी दे रहे हैं, और कुछ लोग इसके उम्रा कबूल होने और इस्लाम पर इस्तकामत के साथ जमे रहने के लिए दुआएं भी दे रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह की वीडियोस राखी सावंत की मदीने से आई हैं, जिसमें कहीं वो हाथ फैलाए झूम रही हैं, कहीं दरवाजे से लिपट रही हैं और फिर ऊंची ऊंची रोकर अपने शौहर का रोना वीडियो बनाते हुए अल्लाह से भी करती दिख रही हैं। सच बोलो आदिल, सच बोलो, तुमने मुझे लूट लिया, बर्बाद कर लिया। या अल्लाह, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ नहीं सूझ रहा मुझे। और इसकी ऐसी ही वीडियोस पर लोग इसको खूब ट्रोल कर रहे हैं, खरी खोटी सुना रहे हैं। दोस्तों, हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोगों का क्या ख्याल है राखी के उम्रे से मुतल्लिक, इसके इस्लाम कबूल करने से मुतल्लिक। अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और जहां तक हमारी बात है दोस्तों, तो हम अपनी राय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, हमारे मुताबिक इंसान को हमेशा पॉजिटिव और मस्बत रहना चाहिए, किसी के बारे में बहुत ज्यादा जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हुस्न ज़न यानी अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि हुस्न ज़न भी नेकी है। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुस्न ज़न यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना भी इबादत में शामिल है, नेकी है, सवाब मिलता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों के बारे में बुरा सोचने से बचो। खुशगुमानी यानी लोगों के बारे में अच्छा सोचना बेहतरीन परहेजगारी है। और दोस्तों, खास बात यह है, मुद्दे की बात यह है कि दिलों का हाल अल्लाह ताला जानता है। हमने किसी का दिल चीर कर नहीं देखा है। किसी के इस्लाम पर शक करना, किसी के उम्रे पर शक करना, किसी की नमाज रोजे पर शक करना, इसका हक हमें नहीं है, चाहे वो सच्चे दिल से करे या झूठे दिल से करे। झूठे दिल से इस्लाम कबूल करने वाले मुनाफिकों को हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हुए भी कि ये मुनाफिक हैं, झूठे दिल से इन्होंने इस्लाम को कबूल किया है, इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अपनी नमाजों में शामिल करते थे, अपनी मजलिसों में शामिल करते थे, उनके साथ हुस्न सलूक करते थे, उनके साथ हुस्न ज़न रखते थे। सब जानने के बावजूद भी यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया मुनाफिकों के साथ था, जो झूठे दिल से सब कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज रोजा किया करते थे। दोस्तों, हजरत उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाकया आपको सुनाते हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन हमें एक छोटे लश्कर में जंग के लिए भेजा। इस जंग के दौरान हुआ ये कि एक दुश्मन पर हमने काबू पा लिया और बस हम उसको मारना ही चाहते थे कि उसने कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन फिर भी मैंने उसको यानी हमने उसको नेज़ा मार दिया, उसको कत्ल कर दिया। हजरत ज़ैद बिन उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इस वाक़े के बाद इस बात से मेरे दिल में जरा खटका पैदा हुआ, शक पैदा हुआ कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। फिर जब मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस वाक़े का तज़किरा किया यानी डिस्कस किया, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा था फिर भी तुमने उसे कत्ल कर दिया? तो मैंने कहा, या रसूल अल्लाह, उसने तो इस हथियार के डर से और मरने के डर से कलमा पढ़ा था। तो कुर्बान चाहिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो नाराज हो गए और फरमाया कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, ताकि तुम्हें मालूम हो जाता कि उसने दिल से कहा था या नहीं कहा था। और आप बार बार मुसलसल ये बात दोहराते रहे कि तूने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया, तुमने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया। दोस्तों, हज़रत ज़ैद फरमाते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सख्त पछतावा हुआ। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, हम सिर्फ जाहिर के मुकल्लफ हैं, जो नजर आ रहा है बस हम उसके मुकल्लफ हैं। किसी का दिल चीर कर हम नहीं देख सकते। हमें सोचना चाहिए कि किसी के बारे में अच्छा गुमान करने में और किसी के बारे में अच्छा सोचने में हमारे थोड़ी ना पैसे लग रहे हैं या हमारा खून चल रहा है। अगर वो ड्रामा कर भी रही है तो ये अल्लाह और उसके दरमियान का मसला है। अल्लाह उसके बारे में हमसे थोड़ी सवाल करने वाले हैं। इसलिए अच्छा गुमान करो और बदगुमानी से बचो, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो या फिर लॉन्ग टाइम के लिए हो। ये उसका और अल्लाह का मामला है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपके ख्यालात क्या हैं और हमारी सोच पर आप क्या राय देंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम आपके मुंतजिर रहेंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर किसी के बारे में अच्छा सोचने और अच्छा गुमान रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे दिलों को इस्लाम की रोशनी से मुनव्वर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो
वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। जाते जाते एक बार फिर कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने हमारा चैनल मौजा टीवी ऑफिशियल सब्सक्राइब कर रखा है। नहीं किया तो फौरी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। आने वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।